बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत चढ़ गया है, मेरी मदद करें। आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, एक अजीब बात न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। तो अर्ज़ करने लगे कि 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, सिर्फ़ खजूर पर गुजारा कर रहा हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हजूर अब मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे कि तू उस्मान के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया कि तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सहावत शुरू होती है, तू उनके पास जा। वो शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाने लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील मांगे, हवाला मांगे तो क्या कहूँ? फरमाया, उस्मान सहावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सहावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान की अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे, तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे कि उस्मान ऐसा है, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुहातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो और मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खाने पिलाने के बाद पूछने लगे कि कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया और मेरे ऊपर कर्ज़ा है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो शख्स कहने लगा, मैंने तो कुछ पैसे कहा। उन्होंने एक ग़ुलाम को आवाज़ दी और कहा कि ऊँट को लाओ। तो ग़ुलाम एक ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाज़िर हुआ। वो शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फ़ौरन कहा कि हजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे कि वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये भी तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश व मस्ती करती रहें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की ग़ुलामी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाज़े तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने नहीं बताया था कि मुझे अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सदीक़ का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، آپ کا کام تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔